प्रोफेसर पाशा, ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें जो भी ट्रंप जितने भी दावे कर रहे थे, जिस तरह के दावे कर रहे थे, एक-एक करके उनका पर्दाफाश हो रहा है या एक-एक करके वो गलत साबित हो रहे हैं। ये एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही होगी कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाए, 2-2 बार हमले कर लिए। पिछले साल आपने हमले किए, सारे दावे किए कि हमने तो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी ध्वस्त कर दी है। अभी भी ये दावे करते रहे। अब ये जो हो रहा है, ये ईरान के पक्ष में कितना है और ट्रंप साहब के लिए कितना नुकसानदेह है? जी, पॉजिटिव साइड में तो ईरान के हक में है, क्योंकि ये पहली बार उन्होंने मार गिराया नहीं है। ये 2 जहाज F-16 और A-10C स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहले भी F-35 मार गिराए थे, और उन्होंने कई जेट्स, चाहे वो फ्रेंडली फायर बता रहे हैं कुवैत में या सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस में या जॉर्डन में, तो कम से कम मेरे आंकड़े जो है 12 बताते हैं, कम से कम। तो 12 हवाई जहाज जो है अमेरिका के इसमें नष्ट हुए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो एयर डिफेंस हम समझते थे कि कमजोर है या बिल्कुल नहीं है, तो अब वो न्यू स्ट्रैटेजी बन के ला रहे हैं। या तो उनका अपना होगा, जो मैं यकीन करता हूँ, या तो रूस के S-400 हैं, जिसके लिए वो अभी अच्छी तरह से ट्रेन नहीं हुए थे। अब ट्रेनिंग शायद खत्म करके वो इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। या जो पाकिस्तान को चीन ने मदद की थी इन सिंदूर ऑपरेशन में, चीन का भी कुछ इसमें सपोर्ट हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल है जो कि रूल आउट नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये न्यू फेज मुझे लग रहा है। और ये साबित करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ईरान, वो करके दिखा रहे हैं। और अमेरिका की पॉलिसी जो है जिगजैग हो रही है, और जो है ट्रम्प हैज बिकम ए लाफिंग स्टॉक, सिर्फ उनके लॉसेस से नहीं ही नहीं, लेकिन जिस तरह से अंदरूनी रिवोल्ट हो रहा है पेंटागन में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये साबित कर रहा है कि वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वो चाहे वो आंकड़े हो जो अमेरिका के सिपाही मारे गए हैं या जख्मी हों, या हवाई जहाज कितने नष्ट हुए हैं और कितना लॉस हो रहा है, तो और खाड़ी के जो बेसिस हैं वहाँ कितना नुकसान हो, तो पूरा इमेज जो है अमेरिका का खराब हो गया है इस क्षेत्र में। और इससे पता चलता है कि आगे कई साल लग जाएंगे अगर वो रिपेयर भी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगी। तो ये सक्सेस, मिलिट्री सक्सेस हो रही है, मिसाइल्स की ही नहीं, ईरान की या ड्रोन्स की ही नहीं, अब एयर डिफेंस में भी वो बता रहे हैं कि उनकी काबिलियत है, कैपेबिलिटी है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद रख के या सेलेक्टिव ओपनिंग में भी वो बता रहे हैं कि ये पूरा खेल अब उनके हक में जा रहा है। और देखना होगा कि अमेरिका सिविलियन टारगेट्स को अब हिट करके क्या अचीव कर गए, जो एक महीने में वो अचीव नहीं कर सके। सिर्फ अमेरिका की बदनामी होगी या ज्यादा प्लेन्स मारे जाएंगे और वार क्राइम्स के जो है आंकड़े बढ़ते जाएंगे, और ईरान भी जो है जवाबी हमला करता रहेगा, चाहे वो खाड़ी के देशों में हो या कहीं और इजराइल में हो। या देखिए, मेरे सबसे चिंतक बात यह है कि इतने सारे मिसाइल्स इजराइल पे दाग रहे हैं, और उससे 4 गुना रॉकेट्स और मिसाइल्स हिजबुल्लाह सेम टाइम पे दाग रहे हैं। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है इनमें, तो इजराइल को हिला के रख दे रहे हैं। और जो एयर डिफेंस साउथ कोरिया और पोलैंड से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लाके, फिर भी ये हिजबुल्लाह और ईरान के मिसाइल्स और रॉकेट्स रोक नहीं पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये इजराइल का डिफेंस करे या उनके अलाइज की बात सुने या ईरान पे हमला जारी रखे।
ये कंफ्यूज पॉलिसी बताती है कि वहाँ बेचैनी है पेंटागन में और उसको सप्रेस करना चाहते हैं, जिस तरीके से पीटर हेगसेट ट्रंप के दबाव में आके लेफ्ट एंड राइट सप्रेस करना चाहते हैं जी, जिससे अमेरिका का इमेज बहुत खराब हो रहा है और इसका फायदा चीन और रूस बैठ के दे आर स्माइलिंग एट द इनकॉम्पिटेंस ऑफ अमेरिका। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.